हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी-सेंट्रिक। और आखिरकार वो सब्जेक्ट आ गया जिसका कब से कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट आ रहा था, दैट इज पावर सिस्टम रिवीजन। ठीक है, तो अब आज से आपका पावर सिस्टम रिवीजन सीरीज स्टार्ट होगा। और मशीन में भी हम लोग ट्रांसफॉर्मर और डीसी मशीन, दो मशीन हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरा तबीयत खराब हो गया था, थोड़ा गला बैठ गया था, तो 2-3 दिन मेरे थोड़ा उसमें चले गया, इस वजह से थोड़ा रिवीजन सीरीज रुक गया है। बट कंटिन्यूअसली आपको मशीन के लेक्चर भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कल से। ठीक है, और पावर सिस्टम का ये सीरीज भी कंटिन्यूअस दोनों साथ में चलेंगे। अब मशीन और पावर सिस्टम दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है, तो जो लोग पेड यूजर है, खासकर ये सीरीज उन्हीं लोगों के लिए चल रही है जो जी सेंट्रिक पे ऑलरेडी पावर सिस्टम और मशीन पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने इतने सारे लेक्चर बहुत ही पेशेंसफुली सब कुछ देखा है, अब हमारी ड्यूटी बनती है कि उन सारे लेक्चर्स को समराइज करके आपको एग्जाम में एंटर करने से पहले एक बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हो जाए, और किन चीज पे ज्यादा फोकस करना है ये भी हम आपको बता दें। ठीक है, वैसे तो थ्रू आउट लेक्चर में मैं जहां जहां पे होता गया है, जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सब कुछ बताते गया हूं, बट फिर भी मुझे लगता है कि एक पूरा खत्म करने के बाद एक रिवीजन सेशन आ जाए तो वो काफी हेल्पफुल रहता है। और आप लोगों का बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिला है, काफी आपको पसंद भी आ रहा है ये सीरीज, तो इस वजह से पावर सिस्टम में भी ये सीरीज जल्दी से हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जी सेंट्रिक पे जो पेड यूजर नहीं है, तो वो अब क्या कर सकते हैं, वो मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उन्हें पूरा सब्जेक्ट लेने की अभी जरूरत नहीं है। अगर वो किसी भी सोर्सेस वगैरह से पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ 1999 में कोरोना सब्सक्रिप्शन आता है जो कि 30 डेज के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, तो उसके अंदर पूरे सब्जेक्ट, जितने भी फुल कोर्स में सब्जेक्ट अवेलेबल है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको 30 डेज के लिए मिल जाएंगे। तो आप जहां पर भी आपको लगे कि इस वाले लेक्चर में कहीं कमी है, तो वो वाला आप फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि जी सेंट्रिक प्लेटफॉर्म पे लगभग सारी फैकल्टी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है। आप ईएमएफ की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, ईडीसी का भी हम लोगों को लगता था कि थोड़ा सा कमी है, तो उसमें रिवीजन सीरीज ऑलरेडी हम लोग ला चुके। 6 घंटे में पूरा एक वीडियो अवेलेबल है, पूरा ईडीसी आप कवर कर सकते हैं ईसी ब्रांच वालों के लिए। आपके ईएमएफटी और कम्युनिकेशंस भी हम लोगों ने बहुत अच्छे लेवल पे करवाए हैं। ठीक है, तो उनको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। 30 डेज में आपके ईसी ब्रांच का, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, इंस्ट्रूमेंटेशन, तीनों अलग अलग ब्रांच में कोरोना सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे। ठीक है, बहुत स्मूथली आप वीडियोस को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। बाकी अभी मैं यहाँ पर फीचर्स के बारे में बताने नहीं आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये आप ये वाला प्लान ले सकते हैं जो पेड यूजर नहीं है। जो पेड यूजर है उनके पास पूरा एक्सेस है। चलिए, तो पावर सिस्टम में मैंने जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे लगभग 184 लेक्चर में 288 क्वेश्चंस के साथ पूरा सब्जेक्ट कवर किया है। 288 क्वेश्चंस, बहुत ही क्वालिटी वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने करे हैं। अब मैं आपको बताने वाला वैसे ही हूं, जो लोग मशीन का मुझे फॉलो करते आए हैं रिवीजन, तो वैसा ही रिवीजन पावर सिस्टम में भी चलेगा। मैं क्या करूंगा, थ्योरेटिकल पॉइंट जल्दी आपको बताते जाऊंगा, और साथ में लेक्चर नंबर बता दूंगा और क्वेश्चन नंबर बता दूंगा, उसका जाके प्रैक्टिस कर लीजिए आप एप्लीकेशन में। ठीक है, तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। आपको सारे 288 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊं वो आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो अभी मैंने जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे जो पूरा पावर सिस्टम है, 12 यूनिट के अंदर कवर किया है, जिसकी पहली यूनिट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर सिस्टम। इसमें सारी बेसिक चीजों पे हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, पर यूनिट क्वांटिटी, सब कुछ। तो ये 21 लेक्चर इसमें है। सेकेंड यूनिट जो आती है वो ट्रांसमिशन लाइन की आती है, जो कि 37 लेक्चर इसमें भी है। तो ये बेसिक्स तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही, किसी भी सब्जेक्ट का जो बेसिक है वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो स्टार मार्क कर रहा हूं ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने 37 लेक्चर में पूरा ट्रांसमिशन लाइन कवर किया है। ठीक है, साथ में वोल्टेज कंट्रोल, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, ये भी ट्रांसमिशन से जुड़ा ही टॉपिक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू की 3 यूनिट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फॉल्ट, अगेन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे देखिए मैंने क्या किया है पावर सिस्टम में, कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पहले करवा दिए। अब ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट हुआ तो जो बहुत ज्यादा बाद में जानी, मतलब एक होता है ना कि इंपॉर्टेंट तो है, बट क्या वो सही सीक्वेंस में भी है कि नहीं है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने क्या किया है, इंपॉर्टेंट प्लस अगर वो सही सीक्वेंस में आ जाए तो काम हो जाएगा। जैसे फॉल्ट एनालिसिस को पढ़ने के लिए पर यूनिट क्वांटिटी की जरूरत पड़ती, तो मैंने पर यूनिट क्वांटिटी यही बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर सिस्टम में ही कवर कर दिया, तो फॉल्ट एनालिसिस पढ़ते टाइम पे ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिमिलरली स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, वो सारी की सारी मैंने पहले कवर कर दी। ये लेक्चर नंबर लिखे हैं कि कितने कितने लेक्चर्स में मैंने इसमें कवर अप किया है। ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके गेट एग्जामिनेशन में, यूजी केबल से भी नहीं, अदर देन गेट एग्जामिनेशन में आते हैं, बट यहाँ पे गेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं।
इंसुलेटर से अगेन ये 3 जो यूनिट है, डिस्ट्रीब्यूशन, यूजी केबल और इंसुलेटर से बहुत ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो इसलिए भी हो सकता है कि हम मैं रिवीजन सीरीज में भी बहुत ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं करूं। नेक्स्ट है आपका, हाँ, जो की पॉइंट होंगे जहां पे क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटी, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा, बट बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे हम लोग। देन अगेन जो इंपॉर्टेंट है आपका लोड फ्लो एनालिसिस, ये फिर अगेन इंपॉर्टेंट है। बट अब ये बोलोगे आप कि सर इंपॉर्टेंट था तो आप पहले यहीं पढ़ा देते, ऐसा नहीं है। लोड फ्लो पढ़ने के लिए मेंटल तौर पे थोड़ा सा हमको तैयार भी होना पड़ता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, यूजी केबल, इंसुलेटर से जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनके लिए भी यूजफुल होता है। तो मैंने यहाँ पे फटाफट कम लेक्चर्स में ये 3 टॉपिक फिनिश कर दिए। देन लोड फ्लो एनालिसिस बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने कवर अप किया है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। 17 लेक्चर में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट आपका जो यूनिट है वो इसी साल ऐड हुआ है, पावर जनरेशन एंड इकोनॉमिक्स। इसमें जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक लोड डिस्पैच इस ईएलडी इस बार ही ऐड हुआ है नए सिलेबस में। तो यहां से क्वेश्चन जो ऐड हुआ है वहां से क्वेश्चन होने की पॉसिबिलिटी है। 10 लेक्चर में पूरा का पूरा मैंने कवर अप किया है आपका। देन लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर, ये कॉमन टॉपिक होता है मशीन और पावर सिस्टम दोनों में, तो इसको मैंने कवर अप कर दिया है 3 लेक्चर में। ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगाऊंगा, 4 तो नहीं 3। देन पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा ऐसा विस्तृत नहीं पढ़ाया है, क्योंकि पावर सिस्टम प्रोटेक्शन अपने आप में एक पीएचडी टॉपिक है। तो इसके ऊपर जो जरूरी है गेट की एग्जामिनेशन में वही करवाया। और यहां से भी ऐसा नहीं कि हर साल क्वेश्चन आता है, कभी कभी 1-2 साल 3 साल में रिपीट होते क्वेश्चन, तो इसको भी मैं 2 स्टार की कैटेगरी में ही रखूंगा। तो मेजरली आपको ये जो 5 यूनिट है इस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। और इधर से ये 2 यूनिट है 9th और 10th, मतलब कि 5 शुरू की 5 और 9th 10th और थोड़ा बहुत 11 12 पे, इतने यूनिट्स पे हमारा फोकस होना चाहिए। अब मैं क्या कराने वाला हूं आपको, मैं क्या कराऊंगा, एक एक यूनिट का एक लेक्चर में रिवीजन करवाऊंगा कि बेसिक्स में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से क्वेश्चंस को करना है आपको एप्लीकेशन में जाके, ठीक है, वो सब के बारे में बताऊंगा। ये लेक्चर का जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि 2-2 घंटे का लेक्चर बना दिया, मात्र 30 मिनट्स के 25 से लगा के 35 की लेंथ ही रखी हम लोगों ने लेक्चर में, ताकि स्टूडेंट एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो लेक्चर पढ़ सके, ठीक है गाइस। तो आप जो पेड यूजर है उनके लिए तो बेनिफिशियल होने ही वाला है, बट जो लोग नहीं भी यूजर है वो कोरोना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 1 मंथ का, उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाने हैं, ठीक है। तो 2 जो बची हुई मशीन है आपकी इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन, उसको भी मैं कवर करूंगा साथ में, और पावर सिस्टम को भी लाइन अप ले लूंगा, ठीक है। तो बहुत ही फ्रिक्वेंट आपको लेक्चर अब मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी से जल्दी, एक आधा विद इन 1 वीक ही हम लोग सब कुछ रिवीजन वाला काम धाम पूरा खत्म कर देंगे। उसके बाद मैं मशीन के कुछ एमएसक्यू टाइप के प्रैक्टिस कराऊंगा आपके, ठीक है, खासकर डीसी और आपके इंडक्शन मशीन में। बाकी ट्रांसफार्मर में इनफ क्वेश्चन करवा दिए, सिंक्रोनस में इनफ क्वेश्चन करवा दिए, डीसी और इंडक्शन में मैं कुछ एमएसक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है वो थोड़े डिस्कस करूंगा ताकि और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो पूरा टारगेट रहेगा हमारा कि तकरीबन हम लोग कोर सब्जेक्ट को एक हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरा का पूरा कवर अप कर ले, और प्रॉपर माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ मैं जो रिवीजन सेशन ले रहा हूं उन्हीं का आप शॉर्ट नोट बना के रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते रहिए, बाकी अपना टेस्ट सीरीज जो लगा रहे हैं, अपना डेली रूटीन का जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, ठीक है गाइस। आप डिजिटल का रिवीजन सीरीज बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, आप नहीं कर रहे तो प्लीज डिजिटल की रिवीजन सीरीज देख के चले जाइएगा। उसमें सर ने बहुत अच्छे क्वेश्चन, खासकर सिक्वेंशियल सर्किट के, कॉम्बिनेशनल सर्किट के कुछ अच्छे क्वेश्चन कराए जो डायरेक्टली एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ऐसा तो नहीं बोलूंगा डायरेक्ट वही क्वेश्चन आ जाएगा, बट उनके जैसे क्वेश्चंस जो सर करवा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आप प्लीज एक बार सर का रेफर कर लीजिए, शायद आपको वहां से 2 या 4 नंबर में हेल्प हो जाए। और ईसी वाले स्टूडेंट्स को तो अच्छे से करना ही करना है रिवीजन सेशन अटेंड डिजिटल का, बट इलेक्ट्रिकल वाले भी प्लीज सिक्वेंशियल कॉम्बिनेशन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जहां जहां हमको लगता है कि यहाँ पे कमी हो सकती है वहां पे हम लोग फुलफिल कर देते हैं, ताकि आप एग्जामिनेशन में ट्रबल नहीं हो आपको। खासकर सिग्नल एंड सिस्टम में भी अगर कुछ किसी को डाउट्स है तो हम लोगों ने लाइव सेशन कंडक्ट करवाया था, उसकी रिकॉर्डिंग भी आप एप्लीकेशन पे जाइएगा, सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर रिकॉर्डिंग भी रखी हुई है जो लाइव सेशन कंडक्ट कराया था। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने वहां डाउट्स पूछे थे, तो आपका भी हो सकता है वो डाउट होते। क्वेश्चन सीरीज के फॉर्म में एक लाइव डिस्कशन हुआ था सिग्नल एंड सिस्टम का, उसकी भी रिकॉर्डिंग रखी हुई है, ठीक है। सिग्नल एंड सिस्टम तो 499 में ही आई थिंक अवेलेबल है।
ठीक है गाइस, तो चलिए अब पावर सिस्टम पे लौटते हैं वापस से और पावर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर सिस्टम से। ठीक है, तो इन 21 लेक्चर में क्या है असल में, क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है, और कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है, कौन से न्यूमेरिकल करना है, कौन से न्यूमेरिकल नहीं करना है, उस पर बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग मिलेंगे पावर सिस्टम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ।